Mandamus. Mandamus is a Latin word which means we command. Mandamus is an order from superior court to the lower court or the tribunal or public authority to perform an act which they are following within its duty. बेसिकली स्टूडेंट मैंडेमस एक ऐसे रिट है जहां आपको ऐसा लगता है कि जिस कोर्ट में आपने केस फाइल किया है वो पर्टिकुलरली उस केस को ठीक से नहीं कर रही है, वो ठीक से समझ नहीं रही है, ठीक से अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं करी और आप चाहते हैं कि वो अपनी ड्यूटीज़ ठीक से परफॉर्म करे, या फिर वो सामने वाली पार्टी के साथ मिल गए हैं और बायस होकर अपने डिसीजंस दे रहे हैं। तो ऐसे में आप उससे ऊपर की कोर्ट में जाके उनको एक एप्लीकेशन दे सकते हैं ताकि वो उस कोर्ट को ऑर्डर करे जिस कोर्ट में आपका केस है कि वो जस्टिफाइबली डिसीजंस दे, यानी कि वो बायस होके काम ना करे और अपना काम वो कोर्ट बिल्कुल ठीक से करे। तो वो इंस्ट्रक्शन दिलवाने के लिए आप इस मैंडेमस की रिट में जा सकते हो, उससे हायर कोर्ट में। It is a writ issued to a public office to do a thing which is a part of his official duty, but which he has failed to do. So far, this writ cannot be claimed as a matter of right. It is a discretionary power of the court to issue such writ. ये बेसिकली स्टूडेंट ही ऐसे रहते हैं जो किसी भी पब्लिक ऑफिशियल को, यानी कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, वो उनको ऑर्डर करें, उनको समझाए कि वो अपना काम ठीक से करें और लोगों के प्रति जो प्रॉपर जस्टिस उन्हें मिलना चाहिए वो उनको मिले। लेकिन ये इस रिट में बेसिकली जो एडवांटेज होता है, जो पावरफुल साइड होती है वो कोर्ट की होती है, वो उसका डिस्क्रिशन है, वो उसकी मर्ज़ी है कि वो इस रिट को फॉलो करे या ना करे। यानी कि अगर उसको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है, निचली कोर्ट अपना काम ठीक से कर रही है और जो एप्लीकेंट है उसे ही ज़्यादा परेशानी है या उसे समझ नहीं आ रहा है, तो वो बिल्कुल भी कोर्ट के अगेंस्ट नहीं जाएगी और इस तरीके के कोई भी ऑर्डर पास नहीं करेगी। It is student we have certiorari. Certiorari basically रिट इसलिए होती है ताकि कोई भी जो हायर अथॉरिटी वाली कोर्ट है वो जिस कोर्ट में आपका ट्रायल चल रहा है वो उस कोर्ट को ऑर्डर करे कि वो अब वो जो ट्रायल है वो कोई बड़ी कोर्ट सुनेगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल समटाइम्स व्हाट हैपन कि जो जूनियर कोर्ट है आपको उसका फ़ैसला कंफर्टेबल नहीं लग रहा है या आपको उसकी प्रोसीडिंग्स अच्छी नहीं लग रही है, तो आप चाहते हो कि जो ये कोर्ट है अब हमारी बड़ी कोर्ट में सुनवाई हो। ठीक है, जो बड़ी जिसकी कैपेसिटी बड़ी है, जिसके अथॉरिटी बड़ी है, जो बड़े फैसले ले सकती है, ये केस अब उस कोर्ट में जाए। तो इस कंडीशन में इन सच सर्कमस्टांसेस you can go for the writ of certiorari. So certiorari literally means to be certified. Means जो भी रिट है वो सर्टिफाइड रिट हो, मतलब आपको जो भी फैसला मिले वो लिखित में मिले और जो भी फैसला वो बड़ी कोर्ट पूरे अथॉरिटी के साथ करे। The writ of certiorari issued by the Supreme Court to some inferior court or tribunal to transfer the matter in some other superior authority for proper consideration means अच्छे कंसिड्रेशन के साथ, प्रॉपर तैयारी के साथ, प्रॉपर तरीके से उस एप्लीकेशन की सुनवाई हो, इसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट है वो ऑथराइज कर सकती है बड़ी कोर्ट को कि वो उस छोटी कोर्ट का जो फैसला है अब वो फैसला वो ले। स्टूडेंट नेक्स्ट इज वी आर हैविंग अ रेट इज प्रोहिबिशन। बेसिकली जो प्रोहिबिशन रेट होती है इसको हम स्टे ऑर्डर्स कहते हैं जनरल लैंग्वेज में। स्टे ऑर्डर एज एन से फॉर दी एग्जाम्पल मान लीजिए एक घर था वो इलीगल बना हुआ है और कोर्ट ने इस पर कार्रवाई करी और बोला कि इस घर को गिरा दिया जाए इस ज़मीन से। तो अब आप क्या करेंगे, आप उस ऑर्डर को, कोर्ट के ऑर्डर को रोकने के लिए आप हाई कोर्ट जाएंगे, उससे बड़ी कोर्ट में जाएंगे, वहाँ से एक स्टे ऑर्डर लेकर आएंगे, यानी कि जो वो प्रोसीडिंग है उसको रुकवाने के लिए, ताकि आपकी बात सुनी जाए। ताकि जब आपकी पूरी बात सुन ली जाएगी उसके बाद जो भी गवर्नमेंट फ़ैसला लेगी या जो भी जुरिडिक्शन फ़ैसला लेगा या जज फैसला लेगा उस पर उस हिसाब से कार्रवाई हो जाएगी। तो इस तरीके के जो ऑर्डर्स होते हैं जिन्हें हम स्टे ऑर्डर्स कहते हैं, इनको हम प्रोहिबिशन रिट में जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में या हायर कोर्ट में। सो writ of prohibition means to forbid or to stop, and it is popularly known as stay order. This writ is issued when a lower court or the body tries to transgress the limit of power vested in it. मीन्स जो ये वाला जो रिट होती है, ये वाली जो एप्लीकेशन होती है प्रोहिबिशन वाली,
یہ بیسیکلی اسٹے آرڈر کے نام سے فیمس ہوتے ہیں. یہ اس لیے ہوتی ہے تاکہ اگر کسی بھی کورٹ نے کوئی بھی اپنی پاور استعمال کر لی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ پاور استعمال نہ کرے تو اس کے خلاف آپ ایک اسٹے آرڈر لے کر آتے ہیں. It is it is a writ issued by a superior court to the lower court or a tribunal forbid to perform an act outside its jurisdiction. The issue of this writ proceeding for the lower court etc. come to a stop. یہ جو ریٹ ہوتی ہے بیسیکلی یہ سپریم کورٹ یا اس سے بڑی کورٹ سپیریئر کورٹ دیتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ دے دیتی ہے انفیریئر کورٹ کو یعنی کہ اپنے سے چھوٹی کورٹ کو تاکہ جو بھی اس نے ڈیسیزن لیا ہے اس ڈیسیزن کو وہیں کی وہیں اسٹاپ کر دے اور جو بھی آگے فردر ڈیسیزنز ہوں گے وہ سپریم کورٹ لے گی یا سپیریئر کورٹ لے گی یا اس سے جو بڑی کورٹ ہے وہ سنے گی. تو اس طرح کے آرڈرس جو ہم لے کر آتے ہیں وہ ہم کس ایپلیکیشن میں جاتے ہیں کس ریٹ میں جاتے ہیں وہ ہم جاتے ہیں پروہیبیشن ریٹ میں سپیریئر کورٹس میں. Student, we are having our last fifth writ that is quo warranto. بیسیکلی quo warranto ایک ایسی ریٹ ہے جس کے اندر ہم کسی بھی پبلک آفیسر کو یا یو کین سے دیٹ اینی گورنمنٹ آفیسر کو کسی بھی طرح کی اتھارٹیو پوسٹ لینے سے روک سکتے ہیں. فار ایگزامپل مان لیجیے ایک گورنمنٹ جاب نکلی ہے جس کی جو ریٹائرمنٹ ایج ہے وہ 62 ایئرس ہے اور اب کیا ہوا ہے کہ کسی نے جو جاب جوائن کری ہے وہ 65 ایئرس کا ہے. تو ایسے میں آپ جا کے کورٹ کو یہ بول سکتے ہیں کہ جب اس پوسٹ کی ریٹائرمنٹ ایج 62 ایئرس تھی تو جو بڑا ہے ریٹائرمنٹ ایج سے وہ کیسے جوائن کر سکتا ہے. تو ایسے میں ہائی کورٹ کو ایک فیصلہ لینا ہوگا اور ایک ایپلیکیشن جنریٹ کرنی ہوگی تاکہ وہ اپنی اس پوسٹ کو چھوڑ دے. تو اس طریقے کی جو اپلیکیشنس ہوتے ہیں ان کو ہم quo warranto کہتے ہیں. So the word quo warranto literally means out what literally means on what authority one is holding the public office. It is a writ issued with a view to restraining the person from acting in a public office or which he is not entitled. آپ کسی بھی پبلک آفیسر کو یا کسی بھی ایسے پرسن کو کوئی بھی گورنمنٹ جاب لینے سے آپ بالکل روک سکتے ہیں اگر وہ اس جاب کو ڈیزرو نہیں کرتا ہے تو. For example, a person of 62 years have been appointed to fill a public office where the retirement age is 60 years. Now the appropriate High Court has a right to issue a writ of quo warranto against the person and declare the office vacant. تو ہائی کورٹ کو کیا کرنا ہوگا ایک اپلیکیشن جنریٹ کرنی ہوگی اور اس پرسن کو اپنی ڈیزگنیشن کو چھوڑنے کے لیے آرڈر کرنا ہی ہوگا. So these are the 5 writs on which students anybody can go to the court to claim their fundamental rights.